बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 3, 2, 1। जी हां, काउंटडाउन खत्म हो गया और कल ईद मनाई जाएगी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार भी अपने होश उड़ा रहे हैं। जी हाँ, जानवरों का चारा महंगा, अखराजात में इजाफा हुआ है। व्यापारियों की जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है, जबकि खरीदार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी शिकवा कर दिया है और कहा जा रहा है कि रेट ही बहुत ज्यादा है। रश बढ़ते ही जानवरों के रेट भी बढ़ने लगे हैं। पाइन एवेन्यू बकरा मंडी में इस वक्त मौजूद है फहद भट्टी। उनसे जानेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। फहद भट्टी, बताएगा क्या गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है खरीदारी के लिए। जी बिल्कुल, मवेशी मंडियां तो सज चुकी हैं, मगर इन मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा है। ये कहना है जो यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं उनका ये कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कुर्बानी की सुन्नत पूरी करना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि सारा साल अपने जानवरों पर मेहनत करते हैं और कुर्बानी के जानवरों का आधा दाम लगाया जाता है खरीदारों की जानिब से। पहले एक व्यापारी से बात करेंगे। जी, आप बताइएगा कि खरीदार आपके जानवरों का क्या रेट लगाते हैं और सारा साल आप अपने जानवरों पर मेहनत करते हैं, तो क्या कहना है आपका इस बात? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा जानवर 2,40,000 रुपये का है। जो खरीदार आते हैं वो रेट लगा देते हैं इसका 1,10,20। हम सारा साल मेहनत करते हैं इसके ऊपर और चारा डालते हैं। जब हम इधर बेचने आते हैं तो वो खरीदार पूरा रेट नहीं लगा। जी, पूरा रेट नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि यहाँ पे आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आए हैं, तो क्या रेट आपको नज़र आ रहा है? ज़्यादा है रेट के कम है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा रेट है। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और बकरे मैंने ले लिए हैं। बड़ा जानवर लेने आया हूँ। छोटे से जानवर के 1.5 लाख बता रहे हैं और जब निगोशिएट करो तो सिर्फ 5,000 कम करके तो कह देते हैं फाइनल है। कुर्बानी की सुन्नत पूरी करने में भी मुश्किल पेश आ रही है महंगाई की वजह से। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, मैंने आपको बताया। यहाँ सामने ही मेरा घर है। जी, खरीदार और व्यापारी जरा खरीदार का चेहरा तो दिखा दें। ज्यादा है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। व्यापारी कहते हैं कि सारा साल अपने जानवरों पर मेहनत करते हैं। फाद, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप यकीनन अगले खरीदार से जब बात करें तो उसका चेहरा जरूर दिखाइएगा ताकि पता चले कि किससे बात हो रही है। अब रुख करेंगे फरहान यामीन का, उनसे बात करेंगे। फरहान, बताइएगा लक्कू डेर मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आखिरी रोज है, आ रहे हैं खरीदार? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो ख़रीदार हैं उन्होंने लखो डे मवेशी मंडी का रुख किया हुआ है और जानवर यहाँ पर 5 से 7% रह गए। मैं कोशिश करूँगा एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करें। आप बताइएगा क्या रेट लगा रहे हैं जानवर का? जानवर भी कम रह गया है, ख़रीदार भी, और मुकाबला सख्त है। और इसका हम 250 मांग रहे हैं और कस्टमर इतने पैसे नहीं अदा कर रहा। वो कह रहा है कम करो कम करो, महंगाई इतनी ज़्यादा, अब क्या करे बंदा। इतने महंगे जानवर लाए हैं और जानवर भी अच्छे भले हैं। अच्छा, आपके सारे जानवर बिक गए, सिर्फ एक यही रहता है? सिर्फ यही एक रहता है, बाकी सारे बिक गए हैं। तो कितने इसके लगे हैं कीमत? इसकी यही लगी है 185, 190 तक। आपने कितने का देना है? मैं 2 का दूंगा। अगर ना बिका तो वापस ले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये व्यापारी है जिनका सारे जानवर बिक गए। सिर्फ एक जानवर मंडी में मौजूद है। उनका कहना है कि अगर ये बिकता है ठीक है, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। 2.5 लाख मांग रहे हैं, 185 इसका लग चुका है, लेकिन जो व्यापारी उन्होंने ये नहीं दिया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंडी में इस वक्त रेट कितना ज़्यादा है, ना सिर्फ बड़े जानवरों का बल्कि छोटे जानवरों का भी। अगर गुज़िश्ता जुम्मे से मुआवजा किया जाए तो 5 से 10 हज़ार जायद मांगे जा रहे हैं। मज़ीद इजाफा कर दिया है व्यापारियों की जानिब से, जबकि मंडी के अंदर जो 90 to 95% जो जानवर है वो सेल हो चुके हैं। 5% जानवर बाकी रह गया। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि ये जानवर वो हैं कि अगर सेल हो गए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ वापस ले जाएंगे। यही वजह है कि व्यापारियों ने मजीद इन जानवरों के जो रेट है वो ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि व्यापारियों को पता है कि अब जिसने जानवर लेना है उसने लेना ही लेना है, जिसने कुर्बानी करनी है हर सूरत करनी है। खरीदारों को कहना है कि बहुत ज़्यादा रेट मांगे जा रहे हैं और उनको अंदाज़ा नहीं था कि आखिरी रोज़ भी जो मंडी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और ज़रूरत से ज़्यादा कीमतें मांगी जाएंगी। जी ठीक है फरहान, अगले बुलेटिन में उम्मीद है आप किसी खरीदार और व्यापारी की डील भी करवा देंगे। और फहद, आप भी हमारे साथ ही मौजूद थे, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि न्यासी अड्डे पर परदेशियों का रश, परदेशियों की बड़ी तादाद ने लारी अड्डों का रुख कर लिया है। ईद के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो चुकी है और मनमाने किराए की वसूली का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। हमेशा की तरह आज भी वही हो रहा है जो पहले होता रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। बादामी बाग परदेशियों की आबाई घरों के लिए रवानगी जारी है, जबकि एसओपीज पर अमल दरामद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही समाजी फासले को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। लारी अड्डों पर एसओपीज की रिकॉर्ड खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। एसओपीज पर अमल दरामद नजरअंदाज हो रहा है। कोरोना के फैलाव का खदशा बरकरार है। लारी अड्डा इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जी हां नाजरीन, आपको बताएं कि मुसाफिरों से मन माने किराए वसूल किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घरों को जाना है और अपने अपने इलाकों को जाके ईद मनानी है, तो इसी वजह से रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। ईद के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी है और चांदी हो रही है। इसी पर बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताएगा ना तो एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ किरायों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। राव दिलशाद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बस अड्डों पर मुसाफिरों से मनमाने निर्ख भी वसूले जा रहे हैं और साथ ही साथ एसओपीज पर अमल दरामद होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, लारी अड्डों से परदेशियों की उड़ान का सिलसिला जारी है और शहर के तमाम लारी अड्डों बशमूल लारी अड्डा बादामी बाग, जो कि शहर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है और जहां से सूबा भर के जो अजला हैं वहां पर जो है वो वहां को जाते हैं परदेसी हर साल की तरह इस साल भी। ताहम इस मरतबा सूरत हाल जो है वो चूँकि मखसूस हालात का सामना है, लेकिन जो एसओपीज़ की वायलेशन है वो यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जा रही है। आपको ये बताएं कि मास्क का इस्तेमाल हो या समाजी फासले को मलूज़े खातिर रखने की बात हो, तो ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में परदेसी वापसी का जो टिकट है वो तो ले रहे हैं, लेकिन एसओपीज़ पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पा रहा, जबकि जो इंतज़ामिया है लारी अड्डा की वो भी बेबस नज़र आती है इस हवाले से और मास्क के इस्तेमाल के हवाले से जो पाबंदी है उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। शहरी इस हवाले से बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रहे, जबकि जो दावे किए जा रहे थे कि हैंड सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं, इसके साथ साथ मास्क के बगैर टिकट नहीं मिलेगा, तो ये ऐसी सूरत हाल बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। टिकट भी मिल रहा है मास्क के बगैर, हैंड सैनिटाइजर के बगैर और एसओपीज़ पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, जबकि जो करीबी अजला हैं जिनमें नारोवाल या जो गुजरांवाला को जाने वाली, शकरगढ़ को जाने वाली जो बसें हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि बसों की छतों पर भी जो मुसाफिर हैं वो सवार होते हैं। ताहम वायलेशन पर जो बसों की छतों पे भी मुसाफिरों को सवार किया जा रहा है, एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहेगा राव दिलशाद, रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अलीम भी न्याजी अड्डा बस टर्मिनल पर। उस्मान, बताइएगा क्या एसओपीज़ पर अमल दरामद हो पा रहा है और ये भी बताइएगा क्या किराए बढ़ाए गए हैं या वही पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों का रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए जो यहाँ पर लंबी कतारों में खड़े हुए टिकट खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बसों में सवार होते भी दिखाई दे रहे हैं। जोक दर जोक यहाँ से बसें जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों को रवाना हो रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो रवाना हो रही है, लेकिन एसओपीज़ पर किसी सूरत अमल दरामद यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मास्क जो है वो भी नहीं लगाया गया, ना हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही इससे कबल जो बसें हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, वो भी नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। कोरोना एसओपीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। चूँकि रश इतना ज़्यादा है कि समाजी फासला इख्तियार करना जो है वो यहाँ पर नामुमकिन दिखाई दे रहा है, जबकि इसके साथ ही साथ जो अगर किरायों की बात की जाए तो जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने खुद साख्ता तौर पर मुख्तलिफ शहरों के किराए जो हैं वो बढ़ा रखे हैं, जिस पर शहरी जो है वो भी तशवीश का इजहार करते हैं। मुख्तलिफ शहरों का किराया जो है वो 100 से 150 रुपया जो है वो खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया गया है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान है। जबकि जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, जैसे ये न्याजी अड्डा हो गया, स्काईवेज हो गया, इस समय दीगर बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं उनकी जानिब से मुकर्रर किराए जो हैं वही वसूल किए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ छोटे ट्रांसपोर्टर जो हैं जो छोटी गाड़ियां चलाते हैं उनकी जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किराए में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ कोरोना एसओपीज़ को भी अक्सर तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उस्मान अलीम और राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमती स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम की खिलाफ वर्जी जारी है। धर्मपुरा बाजार खुल चुका है, जबकि ताजरों ने रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों की दुकानें भी खोल ली हैं। धर्मपुरा बाजार खुलते ही बाजार में चहल पहल और गहमा गहमी भी बढ़ गई है। किराए, बिजली के बिल देने, बच्चों की ईद कमानी है, ताजरों की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मजीद जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कल ईद उल अजहा है और आज बाज़ारों में ख़रीदारी का आखिरी दिन है। अगरचे पंजाब हुकूमत की जानब से ताजरों को गुज़श्ता 4 रोज़ से दुकानें और मार्केट और बाज़ार जो हैं वो खोलने की इजाज़त नहीं की गई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो शहर के छोटे बाज़ार हैं, जिनमें धर्मपुरा बाज़ार, इसके अलावा मुगलपुरा बाज़ार, इसके साथ साथ बागबानपुरा बाज़ार और इससे मुंसलिक जो छोटे छोटे बाज़ार हैं, इन बाज़ारों के अंदर आज खुलते ही दुकानें खुलते ही खासी गहमा गहमी और रौनक जो है वो देखी जा रही है। और इन बाज़ारों के अंदर जो दुकानें हैं वो भी खुली हैं और इसके अलावा जो आरजी स्टॉल्स हैं वो भी सजे हुए हैं। इस वक्त मेरे आप अकब में देख रहे होंगे, खासा रश है। धर्मपुरा बाज़ार के अंदर दुकानदारों ने कपड़ों, जूतों, रेडीमेड गारमेंट्स, चूड़ियों, मेहंदी की दुकानें जो हैं वो खोली हैं। और ताजर बरादरी का आज पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आज जनाब हाथ हौला रखें। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर ले रहे हैं। फरमाइएगा, आज खासी रौनक देख रहे हैं बाजार के अंदर? भाईजान रौनक तो है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मौके पे ना थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। आम दिनों में तो बंदा अफोर्ड कर लेगा, लेकिन इन दिनों में नहीं होता। और दुकानों के किराए हैं, मुलाजमों के खर्चे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई भी है। क्या सर, सुबह ईद आ गई है, कल ईद है, तो गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे आज के हवाले से? सर, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमारी फरियाद सुने। ये देखे सब, आप देख रहे सब ताजर परेशान है। आज की दिन है, चलिए थोड़ा बहुत तो घर लेकर जाएं। इतने दिन हो गए हैं सर, लॉकडाउन, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा सर। सब किराए वाले बैठे हुए हैं, कोई दूसरा नहीं बैठे सर, सब किराए वाले बैठे हुए हैं। ये लोग खुद तो हुक्मरान लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, हम क्या करें सर? ये देखें सर, पंजाब हुकूमत ने आपका फैसला सुन लिया, लेकिन आप लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी जो ठीक है, लोग परेशान हो गए, ताजिर भी परेशान है, ईद मनाए तो कैसे मनाए? खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से मुनाफिक और माफिया भी सरगर्म हो चुका है और छुरियां बुगदे भी चल रहे हैं। और साथ ही मुनाफिकों ने भी छुरियां मजीद तेज कर दी हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। छुरियां बुगदे चलाए जा रहे हैं अवाम पर, और टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सब कुछ महंगा हो गया है। मजीद जान लेंगे हसन अली से। हसन, बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में? जैसे कि अब ईद जो है वो आन पहुंची है और कल ईद है, और अगर आज की बात की जाए तो जो सब्ज़ मसाले हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। अदरक जो है उसकी भी 5 सेंचुरियाँ मुकम्मल हैं। इसके साथ साथ लीमू जो है वो भी 200 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि कल ईद है और आज जो है वो हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये क्या करें, कल तक मैं गोभी जो है ना वो 60 रुपये किलो लेके गया हूँ, आज 120 रुपये किलो मिल रही है। मेरा समोसों का काम है, मैं डेली की रूटीन में ये चीज़ें लेता हूँ। आलू कल तक मुझे मिला था 55 रुपये किलो, आज 65 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या करें महंगाई का, इससे ज़्यादा क्या बर्दाश्त करें? हुकूमत तो दावे कर रही है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है, कहीं आवाम को रिलीफ नज़र आता? कुछ भी नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से। हुकूमत पता नहीं, कोई बंदा उनका नज़र आ ही नहीं रहा, ना यहाँ पे नुमाइंदा, ना कोई कंट्रोल क्रिएट करने वाला, ना ही कोई यहाँ पे देखने वाला कि इनको कंट्रोल कैसे करें इस महंगाई को। अवाम कहाँ पे जाए? बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से महज दावे किए जाते हैं, अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में चीनी की कीमत कंट्रोल अब तक नहीं हुई है। शहर में आटे की सप्लाई भी तलब के मुताबिक नहीं हो रही है। शहर में चीनी 90 रुपए से 100 रुपए तक बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे और चीनी का बहरान पैदा हो गया है। जी हाँ, फराहमी तलब के मुताबिक नहीं हो रही। हुकूमत चीनी आटे के सस्ते दामों सप्लाई यकीनी बनाए, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। ईद आ गई है और शहर में चीनी की कीमत कंट्रोल ना की जा सकी। शहरी इस हवाले से मायूस नजर आते हैं, क्या कहते हैं आप भी जानिए। क्या किसी गरीब को सताने से, खुदा के वास्ते बाज आजा दिल दुखाने से। तुम्हारे मुल्क की गंदम, मुल्क का गन्ना, फिर भी लोग ये परेशान है। खुदारा ऐसी हुकूमत तो हमने 100 साल में नहीं देखी। सिर्फ गरीब लोग ही रगड़े जा रहे हैं। और खुदा के लिए अपनी कोठियां बनाने छोड़ दो, अपने असासे बनाने छोड़ दो।
गरीबों का ख्याल करो। ये हुकूमत है ही नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं है, कोई बंदा इनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। मार्केट में कोई सब्जी 100 से कम नहीं है, जिस सब्जी को हाथ लगा लें वही 100, 120, 150 इस तरह है। तो जो मॉडल बाजार वगैरह बनाए हुए हैं, ईद से पहले उनमें सब्जियां मिल जाती थी थोड़े कम में, लेकिन अब वहाँ से भी जो चीज़ें खाने वाली हैं सब्जियां वो गायब हैं। भी देखें ना 100 तक पहुँच गई है, कई दुकानों पे तो 100 रुपये किलो तक दे रहे हैं, तो आटा भी बड़ा महंगा है। अब गरीब बंदा किधर जाए, दिन दिहाड़ का है ये, तो बस अल्लाह की सपुर्दी है। 200 रुपया किलो टमाटर ने हाँ, आ करेले लैके आई हाँ, 50 रुपये ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 100 रुपये किलो मिलते पे ने, ਇਹ ਦੂਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, प्याज महंगा हर चीज़। मुस्तफा टाउन में साबिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के कत्ल का मामला है। मकतूल के भाई की मदय्यत में थाना मुस्तफा टाउन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 65 साला अहमद घर से फार्म हाउस दूध लेने निकला था, रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मजीद क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, मुस्तफा टाउन में ये सुबह सवेरे कत्ल की वारदात हुई है, जिसमें पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि साबिक एडिशनल कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी अहमद अली चट्टा हैं, जो कि घर से दूध लेने के लिए निकले थे कि अचानक ही मोटर सवार मौका पर पहुंचे, जिन्होंने फायरिंग करके साबिक असिस्टेंट कंट्रोलर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सर में गोलियां मारकर साबिक असिस्टेंट एडिशनल कंट्रोलर जो है उनको कत्ल किया गया। अलबत्ता पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौका से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के इस हवाले से कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। दरीना दुश्मनी का शाखसाना है ये वाकया। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई अवाम के लिए जहर कातिल बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अब गैर कानूनी तरक्की की बात करेंगे। रेस्क्यू 11122 में गैर कानूनी तरक्की पाने वाले अफसरान की तैनाती का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने अफसरान की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। डीजी के तमाम अहकाम ताहुक्म सानी मुअत्तल किए जाते हैं, महकमा दाखिला की जानिब से वाज़े बता दिया गया। डीजी रेस्क्यू ने चंद रोज कबल अफसरान को खुद से ही तरक्की दी थी। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, रिजवान नसीर ने अफसरान को रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर की सीट पर तैनात किया था। रीजनल इमरजेंसी सीट बजट 2020 और 21 के मुताबिक मौजूद ही नहीं है। महकमा दाखिला की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ग्रेड 19 में तरक्की देने की अथॉरिटी वज़ीर आला फॉर्म इमरजेंसी काउंसिल से है, जबकि रिजवान नसीर ग्रेड 1 ता 15 तक के अफसरान की मजाज अथॉरिटी है। महकमा रेगुलेशन ने मजाज अथॉरिटी ना होने बारे आगाह भी किया। बारहा आगाह करने के बावजूद इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। डीजी सिर्फ रोजाना सर्विस के मामलात चलाने के पाबंद है। इस हवाले से तहकीकात कहां तक पहुंची, बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा आखिर के मुअम्मा क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 के अंदर 11 अफसरान ऐसे थे जिनको डॉक्टर रिजवान नसीर डीजी रेस्क्यू 1122 ने ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के अंदर तरक्की दी थी। और इस हवाले से अब होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये तमाम जो अफसरान थे इनकी तरक्की का नोटिफिकेशन जो है इसको वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर रिजवान नसीर के पास इख्तियारात ही मौजूद नहीं थे कि वो ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के अंदर अफसरान को तरक्की दे सकें। इसी तरह आपको बताएं कि ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के भी 37 अफसरान को तरक्की की दी गई थी। उनके भी जो नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। और ये होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि डॉक्टर रिजवान नसीर ने होम डिपार्टमेंट और महकमा फिनांस समेत बिजनेस रूल जो है इनकी वायलेशन करते हुए अपने इख्तियारात को तजावज़ करते हुए उन्होंने ये इकदाम किया, जिसके ऊपर वजारत दाखिला की जानिब से फिनांस डिपार्टमेंट को ये मरासला लिखा गया है कि ये जो तरक्कियाँ दी गई हैं इसको बवक्त सानी जो है वो रोका जाए, क्योंकि डॉक्टर रिजवान नसीर के पास स्केल 1 से स्केल 15 तक के जो अफसरान हैं उनको तरक्की देने के इख्तियारात मौजूद हैं। ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के जो अफसरान हैं इनके इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब के पास हैं और वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर रिजवान नसीर ने जो तमाम अफसरान को तरक्की दी थी इनके नोटिफिकेशन जो है वो वापस कर दिए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 में। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए।
5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में 5 अगस्त को रैली के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। 5 अगस्त को गवर्नर हाउस से फैसल चौक तक रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, रैली भी निकाली जाएगी। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में 5 अगस्त को रैली के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा, जबकि 5 अगस्त को गवर्नर हाउस से फैसल चौक तक रैली निकाली जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। टैक्स अदायगी के हवाले से पीटीए सार्फिन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मशहूर मारूफ ब्रांड एप्पल आईफोन के तमाम मॉडल्स पर टैक्स की कीमत ताहाल यकसा राब्ता करने के बावजूद पीटीए का मामला पर मौकिफ देने से साफ इनकार कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताएगा क्यों मौकिफ नहीं दिया जा रहा? आज बिल्कुल सार्फिन के मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद पीटीए ने जो आईफोन मोबाइल है उसके टैक्स के हवाले से डिफरेंशिएट का जो चार्ट और टेबल है वो ताहाल जारी नहीं किया। हर मोबाइल सेट पे, चाहे वो लेटेस्ट मोबाइल हो या बैकडेटेड टेक्नोलॉजी हो, रुपए का जो टैक्स है वो डबल IMEI के हवाले से वसूल किया जा रहा है। आईफोन की इस वक्त मार्केट में कम से कम प्राइस आईफोन 7 की है 63,000 रुपये और मैक्सिमम ये 11 प्रो मैक्स 2,44,000 रुपये तक जाता है। लेकिन अगर टैक्स की बात करें तो 63,000 वाले मोबाइल पर भी 40,000 टैक्स है। 94,000 रुपये वाला आईफोन X इस पे ऊपर भी 40,000 टैक्स है। 8 प्लस जिसकी माली वैल्यू इस वक्त 97,000 रुपये, उस पर भी 40,000 टैक्स है। इसी तरह 11 का 1,70,000 रुपये रेट है और 11 प्रो का 2,26,000 रुपये रेट है। इनके ऊपर 40,000 रुपये का टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है। जो मोबाइल फ़ोन सार्फिन है उनकी जानिब से बारहा पीटीए को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएगी। उनका कहना है कि हम जब पीटीए के ऑफिस जाते हैं तो हमारी सुनता नहीं है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हैं कि अपने मोबाइल जो आईफोन का मॉडल है उसके मॉडल के हवाले से इसकी टैक्स नेट भी चेंज होनी चाहिए। पीटीए से जब इसके ऊपर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो पीटीए हेडक्वार्टर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। बारहा उनसे पूछा गया कि ये मसला आखिर क्यों हल नहीं करते, बार बार जो सार्फिन है वो शिकायत कर रहे हैं। ठीक है साउथ, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के मौसम पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। शहर लाहौर के मौसम की महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने की तवक्को है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अफीफा नसरुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। अफीफा, बताएगा मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम गर्म भी है, खुश्क भी है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में जुज़वी तौर पर मतलब अब्र आलूद रहा, मौसम में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि लाहौर में आइंदा कुछ रोज़ तक बारिश होगी। आज के दिन महकमा मौसमियात ने इस हवाले से मज़ीद पेशगोई की है कि ईद का दिन भी बारिश में गुजरेगा और लाहौर का दर्जा हरारत भी खूब रहेगा। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 82% है और यही हवाएं तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि आइंदा कुछ रोज़ यानी कि 2-3 रोज़ तक बारिश होने के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा लाहौर के और ये बारिश ये जो होगी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होगी, वक्फे से होगी और जिससे लाहौर के मौसम की सूरत हाल में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और गर्मी भी काफ़ी कम होगी। ताहम महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दिया कि आइंदा 24 घंटे में बारिश के भी इम्कानात हैं। बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अफीफा, बहुत ही आपका। अब कुछ खेल की बात। क्रिकेटर्स और ग्राउंड स्टाफ के बाद पीसीबी ने मैच ऑफिशियल्स को निशाने पर रख लिया है। अब किन किन की गुलियां उड़ाई जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। मैच ऑफिशियल्स के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के साथ साथ उनकी क्रिकेट में अहलियत के कवायद तलब कर लिए गए। 3 इंटरनेशनल एम्पायर्स समेत कई अहम एम्पायर्स के कैरियर खतरे से 2-4 हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, क्रिकेटर्स और ग्राउंड स्टाफ के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैच ऑफिशियल्स हैं उन्हें निशाने पर रख लिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुल्क भर के जितने भी मैच ऑफिशियल्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पर मौजूद हैं उन्हें एक लेटर लिखा गया है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी आई साइड और उसके साथ साथ कान जो हैं उसका चेकअप करवाएं। उस सिलसिले में CMH हॉस्पिटल जो है वो उसका नाम नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जब कल तमाम अंपायर और ऑफिसर्स जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर CMH हॉस्पिटल से रब्ता किया तो CMH इंतजामिया ने यह टेस्ट करने से मादद कर ली, जिसके बाद तमाम
तमाम के तमाम जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि 4 अप्रैल तक ये नाम टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट भिजवाने का कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन शहरों में CMH नहीं है वहाँ पे जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से टेस्ट करवाने का कहा था, लेकिन अब जिन शहरों में CMH और वहाँ पे टेस्ट नहीं हुए, इस सिलसिले में PCB हुकाम जो मेडिकल पैनल है वो मुतबादल हॉस्पिटल के ऊपर गौर कर रहा है और उसके बाद जो है तमाम अंपायर्स को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर ये इसी टेस्ट के हवाले से बात की जाए, माजी में जो ये रूटीन रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जब रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं अंपायर्स और मैच ऑफिशियल्स के, उस रिफ्रेशर कोर्स के दौरान PCB की निगरानी में ये टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा हसास मामला होता है। PCB बाज़-औक़ात अगर आप बाहर से किसी प्राइवेटली टेस्ट करवाते हैं तो सम टाइम जो लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो इसमें किसी और का टेस्ट जो है वो अपनी जगह करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी अहम बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आई है, वो तमाम जो अंपायर्स हैं उनसे उनकी क्रिकेट। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।